कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 3। आइए सुनते हैं वैशाख मास अध्याय की तीसरी कथा। हमारे चैनल पर आपको वैशाख मास का अध्याय 1 और अध्याय 2 भी मिल जाएगा और इसी के साथ साथ चैनल पर बने रहिएगा ताकि हम वैशाख मास के पूरे अध्याय आप तक लाते रहेंगे और आप इन्हें सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। चलिए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य पार्ट 3। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा कि हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्त्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः मधु मावस की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित हो रहे थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए। और फिर नारद मुनि ने कहा कि हे महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाली होती है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मावस के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मावस में देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही तो कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म और धर्म भगवान अर्थात जिसका जीवन धर्म के लिए है और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ऐसे में जो रातों रात दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव माना जाता है। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप व्यक्ति के छूट जाते हैं। अब सुनो, पूर्व काल की बात है। कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र सभी जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलने वाले और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे बरगद की छाया में बैठे हुए थे और पाप के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर मुनीश्वर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे कि इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आ गए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। वे प्रबल मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। जो ही इस प्रकार विचार करने लगी, उसी समय वे सभी 5 पुरुष मुनि शर्मा के पास आए और हाथ जोड़कर बोलने लगे। उन पुरुषों ने कहा, वे प्रवर, आप हम कर कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। ध्वजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार पर आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दयनीय दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। पहले ने कहा, मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर मैं इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत चुका है। मैं पाप से जल से भर रहा हूँ। मेरा चित्र शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामान मेरे सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। इनकी जाति
ब्राह्मण हैं, इन्होंने मोह के कारण बलीन होकर के अपने गुरु की हत्या करी है। इसी कारण से इन्हें इस प्रकार की दुर्गति सहनी पड़ रही है। ये मगध देश के राजा हैं और इन्होंने अपने स्वजनों के परित्याग के कारण इन्हें यहाँ वन वन घूमना पड़ रहा है। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी नासिका है ना सूत्र, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामी, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति से ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल हमसे सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सभी लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये आपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति से वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से ये जो आपको 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत सारी चोरियां की हैं। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब भी ये स्वयं से खिन्न होकर दैवात होकर यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके सभी दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए हैं, मगर हमारा घोर पातक मिटता नहीं। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से पाकर हम पातकों के हमारे दुखों का अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। स्वामी ने ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता हैं और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना अब मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा उठाकर कहता हूँ कि मेरी बातें सत्य हैं, उन्हें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का एक समुदाय एकत्रित हुआ था, तब उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा है। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी, और वह उस प्रकार है। भोजन से बढ़कर कोई दूसरा तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं, भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई दूसरा देवता नहीं, माँ गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं, गोदान की तुलना वाला कोई दान नहीं, गायत्री के समान कोई जप नहीं, एकादशी के तुल्य व्रत नहीं, भार्या के सदस्य मित्र नहीं, और दया के समान कोई धर्म नहीं, स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं, गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं। इसी प्रकार से संतोष के समान सुख और वैशाख मास के समान महापापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख का स्नान सुयोग्य अत्यंत दुर्लभ है, अतः उस समय गंगा, जमुना और नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातक मेरे साथ नर्मदा नद पर चलो और उस पर गोते लगाओ। नर्मदा का जल मुनि लोगों के भी सेवन करते हैं और वह समस्त पापों के भय से मुक्त करता है। मुनि के यूं कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपर्युक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने पर ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए और मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन पाप प्रशमन नामक स्तोत्रों को सुनाया। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 3रा अध्याय समाप्त। दोस्तों, वैशाख मास के सभी अध्याय प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार उपलब्ध होते रहेंगे, इसलिए चैनल पर ज़रूर बने रहें। वैशाख मास से जुड़े हुए अन्य त्योहारों के वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको 3रा अध्याय अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।